6 साल के हुए तो आपकी वालदा ने आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुझे इजाजत दे दे, मैं अपने शोहर की कब्र पे जाना चाहती हूँ। तो हुजूर ने को इजाजत मिल गई। हुजूर, उम्मे ऐमन और आपकी वालदा 3 लोग मक्के से मदीने गए। मदीने में स्टे किया, कब्र पे हाजिरी की और अपने शोहर की कब्र पे जाके रोई और फिर वापस आई। आके फिर कहती है, वे चलते चलते उम्मे ऐमन कहती है, बीच मदीने और मक्के के बिल्कुल बीच में तबीयत बिगड़ गई। कहती इतनी बिगड़ी, ऊँटनी से नीचे आई और अचानक लेट गई। और लेटी कहां? वो कोई रेत पर लेटी थी, कोई बेड नहीं लगा था। गरम गरम रेत पे कौन लेटा था? हुजूर की वालदा। और कहा मेरे मोहम्मद को बुलाओ। हुजूर का हाथ पकड़ लिया, कहा बेटे हर नई चीज को पुराना होना है, मेरे बेटे हर उरूज को ज़वाल है, मगर मेरे लाल मोहम्मद मैं दुनिया से जा रही हूँ, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसा बेटा जो जना है। मेरे लाल मैं तुझे छोड़ के जाती हूँ। और फिर सैयदा आमना ने कहा, उम्मे ऐमन मेरे बाद मेरे बेटे का, मेरे लाल का ख्याल रखना। और फिर हाथ पकड़ के कहा, बेटे तेरे बाप तो नहीं है, मगर मुझे अफसोस बहुत है, मगर तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ती हूँ। वो कहती हुजूर कुछ नहीं बोले, मगर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जब सैयदा आमना का विसाल हो गया तो हुजूर फिर पहले हुजूर का हाथ पकड़ा था, अब हुजूर ने हाथ पकड़ लिया। फरमाते माँ माँ, कहते पहले हुजूर ने हल्के हल्के आवाज दी, फिर चेहरे पे आवाज दी, अम्मी माँ। कोई नहीं बोली ना हुजूर, तो फिर रोने लगे, माँ। कहते जब जोर से हुजूर ने माँ कहा ना, ऐसा लगता था अव्वा के तमाम टीले हुजूर के साथ रो रहे हैं। ऐसा लगता था कि अव्वा के तमाम जर्रात हुजूर के साथ रोने लगे हैं। अल्लाह अकबर। कहती मैंने हुजूर को हटाया और फिर माँ की मैंने कब्र बनाई। कहती जब मैंने कब्र बनाई ना और हुजूर को फिर गोद में लेके मैं चलने लगी ऊँटनी की तरफ, तो हुजूर ने मेरा हाथ छुड़ाया और फिर टीले पे चढ़ गए। और टीले पे चढ़ के ना हुजूर ने फिर पत्थरों को अपनी माँ की कब्र की सीने से लगा लिया और चिपट के कहते थे माँ माँ माँ। अच्छा ये क्यों कहते थे मैं बताऊं। जब कोई बच्चा यतीम होता है ना तो उसकी खाला होती है, उसकी फूफी होती है, उसकी ताई होती है, उसकी अम्मी होती है, उसकी जो है वो फूफी होती है, खाला होती है, उसका चाचा होता है, उसका दादा होता है। मगर मेरे हुजूर हैं जहाँ यतीम हुए हैं, न फूफी है, न दादी है, न ताई है, और बिल्कुल यहाँ बीच में हुजूर मेरे आका यतीम हुए, रोते हैं कब्र से चिपट के। हजरत उमर कैसे 65,000 सहाबा, कितने तकरीबन 65,000 सहाबा हुजूर के साथ हज करने जा रहे हैं मक्के से मदीने। कहते चलते चलते एक मकाम पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अचानक बैठ गए और हुजूर रोना शुरू हो गए। हमें किसी को नहीं पता था हुजूर क्यों रोते हैं। हुजूर रोने लगे। कहते हैं हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर को किए, सर नीचे किया और हुजूर सिसक के रोने लगे। ऐसे करके दोनों पांव में नीचे कर लिया और कहते हैं इतना हुजूर को कभी रोते नहीं देखा। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप रोते क्यों हैं? अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तो हुजूर ने फरमाया यार उमर देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था जब यहाँ यतीम हुआ था। मेरे हुजूर कितने साल के बाद रो रहे हैं? 55 साल के बाद। किससे चिपट के? माँ की कब्र के करीब। यार ये मेरे हुजूर है। एक हमारी माँ है जो बूढ़ी है बेचारी, हम उससे बात तक नहीं करते। लोग कहते हैं हुजूर के नाम पे जान दे दूंगा, मर जाऊंगा। मैं कहा जीना सीख हुजूर के नाम पे पहले। माँ हमारी मरने वाली है, कुछ दिनों के बाद मर जाएगी, मगर उससे बात तक नहीं करते। हुजूर है और मेरे आका 61 साल की उम्र में रो रहे हैं, वो माँ की कब्र से चिपट के। हम कितने बुरे लोग हैं, न बाप का कभी ख्याल किया न माँ का। दीन लेने चले हैं यार दीन तुम्हारे घर में मौजूद है यार। सबसे बड़ा पीर मेरी नजर में वो कौन है? मेरे हुजूर ने जो बताया वही पीर है। वो पीर माँ बाप है। सबके हाथ चूमने वालों, कभी माँ के भी हाथ चूम लिया करो, कभी उसके पैर चूम लिया करो यार, मोहब्बत किया करो माँ से। हुजूर को कहती हूँ मैंने हुजूर को उठा लिया। जब मैंने उठाया तो ऊंट से पलट के देखते थे कब्र को। जब तक कब्र नजर आती रही रोते रहे, माँ 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 करते रहे। यार 6 साल के मेरे हुजूर है, मेरे आका की उम्र 6 साल है। बचपन तो हुजूर का देखो। फिर हुजूर को कहती मैंने ऊँटनी बिठाला। चलते चलते जब मक्का आया तो फिर दादा आ गए, कहने लगे कहाँ है मेरी बहू? तो मैंने कहा आपकी बहू की तो कब्र में बना के आई हूँ अव्वा पर। इतना सुना था हुजूर को गोद में ले लिया और गोद में लेने के बाद चूमा और कहा
मेरे पोते तू अभी बिल्कुल सहारा बेसहारा नहीं हुआ है, अभी तेरा दादा मौजूद है। जब दादा की आगोश पाई ना तो हुजूर भी चिपट चिपट के मामा करते थे। अब फरमाया ओ मेमन मेरे पोते को रोने नहीं देना, मेरे पोते का ख्याल रखना, उसे माँ का एहसास ना हो। हुजूर फरमाते ओ मेमन मेरी दूसरी माँ है जिसने मेरी माँ के बाद मेरा ख्याल रखा है। एक हमारे और आपके बच्चे हैं, जब वो छोटे होते हैं तो हम उन्हें चॉकलेट ला के देते हैं, उन्हें कपड़े, उन्हें जूते, उन्हें खिलौने। एक मेरे हुजूर है जो मदीने मक्के में अकेले हैं, न कोई माँ है न कोई ख्याल रखने वाला है मेरे हुजूर का। अल्लाह अकबर। फिर 2 साल तक उम्मे ऐमन ने पाला। 2 साल के बाद जब अमीर मक्का का जनाजा उठा तो पूरा मक्का उमड़ आया। मगर तारीख कहती है, तारीख इब्ने हिशाम ने लिखा है कि एक बच्चे को काबे से चिपट के लोगों ने देखा रोते हुए। वो बच्चा कौन था? मेरे हुजूर थे जो दादा दादा कह के काबे से चिपट चिपट के रोते थे। अल्लाह अकबर। यतीम कहने वाले जरा गौर करें, मक्के में कितने कहते मोहम्मद आज उसके दादा भी चले गए, ये तो यतीम ही था, अब दादा भी का साया उठ गया। फिर अबू तालिब ने गोद में उठा लिया। लोग मेरे हुजूर को यतीम कहते हैं मगर मेरे रब को दिखाना कुछ और था। यतीम को वो बेबरकत कहते थे, यतीम को साहिब बरकत नहीं कहते थे, मगर मियाँ अल्लाह को दिखाना कुछ और था। दिखाना क्या था? अब मियाँ एक दिन बारिश न होने की वजह से क्या हुआ कि कहसाली पड़ने लगी। कहसाली ऐसी पड़ी कि जानवर मरने के करीब आ गए। तो लोगों ने फिर अबू तालिब के घर का रुख किया, कहने लगे आप दुआ कर दीजिए। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। कहा ये तो खुद यतीम है, ये क्या दुआ करेगा? कहा तुम इसे भी जानते नहीं हो इसके मर्तबे को। हुजूर को गोद में उठा लिया और काबे की दीवार से जाके लगा दिया। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। कहते ओ चिट्ठी रंगत वाले, ओ गोरे चेहरे वाले, ओ खूबसूरत होठों वाले, जरा दुआ तो कर दे। मेरे हुजूर मुस्कुराने लगे अपने चचा की तरफ देख के। ऐ लोगो, जब मेरा आका मुस्कुराता है तो खाली मेरा आका नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। मेरे हुजूर ने उंगली का इशारा किया। जब इशारा नहीं फरमाया था तो आसमान पे एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था। जब इशारा किया तो पूरे आसमान पे बादल ही बादल हो गए। इतनी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि लोग भीगते जाते थे कुफ्फारे मक्का और कहते जाते थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आया बल्कि यतीमों का सहारा बन के आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद शबात मियां साहब किबला। आपने क्या दुख देखे? ओए अपने यार अपनी गुफ्तगू को ठीक करो। आपने क्या दुख देखे? मैंने क्या दुख देखा? कोई दुख नहीं देखे। हुजूर के दुख यार, हुजूर के सब अपने घर से उठा के कूड़ा हुजूर के घर के सामने डाल देते। हुजूर ने क्या बिगाड़ा था उनका? आपको मालूम है? एक दिन हुजूर जा रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, अबू जहल आया और आकर के मेरे हुजूर के सर पे डंडा मारा। मेरे फूल से आका, मेरे सरकार का सर फट गया। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, ऐसा चादर में छुपाया, सब चले गए। हुजूर नमाज पढ़ रहे, एक ने गर्दन दबा दी। हुजूर नमाज पढ़ रहे, एक ने उठ के उजड़ी रख दी। एक दिन सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा ये लोग हमारे घर पे पत्थर क्यों फेंकते हैं? 5 साल की क्यों फेंकते पत्थर? अब्बा ये कब तक पत्थर फेंकेंगे? कहा फातिमा मैं इन्हें अल्लाह की तरफ लाता हूं तो इन्हें बुरा लगता है। तो सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा ये कब तक ये करते रहेंगे? फरमाया फातिमा गम न कर, एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप के नाम को बहुत बुलंद करेगा मेरी बेटी। यार हमारे यहां ऐसा लगता है इस्लाम में ना अब माफी का मिजाज ही खत्म हो गया। कोई किसी को माफी नहीं करता। गलती होना तो आम बात है, मगर माफ न करना बदतमीजी है। यार झगड़े तो हो जाते हैं ना, इंसान गलती का बना, माफी नहीं करते। भाई भाई से बात नहीं करता, वो कहते हुजूर के लिए मर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं हुजूर के लिए जीना सीखो। आप अपने भाई से बात नहीं करते, अपनी बहनों से झगड़ा लंबा हो गया, बहन बात करना चाहती है बात नहीं करता बंदा। कोई झगड़ा हो गया था, गाली, वो माफी मांग रहा है, माफ कर दो, फिर भी दिल से बुग़्ज़ नहीं निकाला, दिल से माफ नहीं किया। अपनी फितरत वो बदल पाया ना इसके बावजूद, खत्म की रंजिश मगर फिर भी गिला रहने दिया। मेरे हुजूर फरमाते जब मेरा एक उम्मती दूसरे से माफी मांगे और वो उसे माफ ना करे दिल से, तो कयामत के दिन मैं उसे कौसर का जाम नहीं पिलाऊंगा, वो मेरे हौज पे नहीं आए। एक आपकी बेटी है,